Good morning everyone, class 7th. Today we will start chapter 6, the triangle and its properties. Exercise 6.4, page number 126. तो चलिए शुरू करते हैं. See the page number 126, question number first. इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा मैं आपको बता देता हूं. इसमें टू स्पेशल ट्रायंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोसेल्स इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस a triangle which has all sides are equal is called equilateral triangle. Isosceles triangle means a triangle which has two sides are equal is called isosceles triangle. ये डेफिनेशन आपको दी हुई है. यू शुड बी रीड एंड राइट इन योर फेयर कॉपी पेज नंबर 122 पर. Two special triangle, equilateral and isosceles triangle. A triangle in which all the three sides are equal length is called equilateral triangle, and a triangle which two sides are equal length is called an isosceles triangle. चलिए, और वैसे तो आपने प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ा है. और एक और होता है साइक्लोइडल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें कि all sides are in different length is called scalene triangle. Sum of the length of two sides of a triangle. इसमें एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं, the sum of the length of any two sides of triangle is greater than the third side. ये एक रूल है. मतलब ये है कि जिस तरह हम एंगल के बारे में एक रूल पढ़ते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये एंगल के बारे में जो है एक स्टेटमेंट है, कांस्टेंट थ्योरी है. इसी तरह साइड के बारे में ट्रायंगल की साइड में भी एक रिलेशन होता है, और वो ये होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड को प्लस करें आप, ये ट्रायंगल एबीसी है और मान लीजिए इसकी साइड है ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब अगर ऐसा होगा कि साइड के मेजरमेंट में आप किसी भी दो साइड को प्लस करें तो उनका सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. 4 + 8 12 is greater than 7. 4 + 7 11 is greater than 8. 7 + 8 15 is greater than 4. आ गया समझ में? किसी भी दो साइड का सम बराबर भी नहीं हो सकता, लेस तो बहुत दूर की बात है, इक्वल भी नहीं हो सकता. जब आपको अगर एक ट्रायंगल की साइड दे दी जाए, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और आपसे कह दे कि ड्रा द ट्रायंगल, तो आप साइड का मेजरमेंट देख के लिख दीजिएगा कि ट्रायंगल नहीं बनेगा. वो पूछे कि क्यों नहीं बनेगा, तो आप कीजिए कि इनकी दो साइड का सम अगर हम करते हैं तो वो 2 आता है, एंड 2 इज लेस देन 4. जबकि रूल ये कहता है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए. आगे समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये, जो मैंने आपको समझा दिया. और अब इसके बाद आगे चलते हैं हम. ये रूल भी मैंने बता दिया. यहाँ प्रैक्टिकल आपको टेबल बनाइए. 3 ट्रायंगल है, आप इनको मेजरमेंट कर लीजिए तीनों साइड को, और हर एक में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए लिखिए. आप देखेंगे कि कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा है. ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. इसी आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. एक्सरसाइज 6.4. इज इट पॉसिबल है अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स. ये साइड दी गई है और आपसे पूछ लिया कि ये साइड किसी ट्रायंगल में पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती है. इसमें ये पूछा है, तो देखिएगा. चेक. 2 + 3 = 5, एंड ये 5 किसके इक्वल है? थर्ड साइड के इक्वल. 5 = 5. तो इसमें ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये पूछा था इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल बिकॉज the sum of two sides is not greater than
थर्ड साइड। इसमें ये बताना है अगर इन दोनों साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता तो ट्रायंगल पॉसिबल है। ये इक्वल भी आएगा तो भी पॉसिबल नहीं है। ये 5 लिखा है, समझ में आया ना? ठीक से लिखेंगे आप 5। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आपको साइड दी है 3 + 6 + 7, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब हम पहले इन दोनों को प्लस करते हैं। 3 + 6 इज ग्रेटर देन 7। अभी हमने इन दोनों को प्लस कर, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। 6 + 7 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 + 6 9 होता, 9 इज ग्रेटर देन 7। ये 6 + 7 13 होता, 13 इज ग्रेटर देन 3। अब हम इन दोनों को भी प्लस 3 + 7 कर लेते हैं। 3 + 7 इज ग्रेटर देन 6। देखिए कोई भी दो साइड का हमने सम किया होगा तो इसकी साइड से ज्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? ट्रायंगल पॉसिबल। इसमें नॉट पॉसिबल था, इसमें हम क्या लिखेंगे? यस। नीचे लाइन में लिखना, यहां पर ये मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए यहाँ यस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ट्रायंगल इज पॉसिबल मतलब इन साइड में ट्रायंगल बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो कब पॉसिबल है और कब नहीं है ये आपने समझा? तो ध्यान रखिएगा साइड का मेजरमेंट दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि the sum of two sides is always greater than the third side, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, take any point O in the interior of triangle PQR। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ट्रायंगल PQR दिया है इस तरह से। दिस इज P Q एंड R और इसके इंटीरियर एक पॉइंट O दिया हुआ है। अब इसने बोला है OP + OQ is greater than PQ। फर्स्ट OP + OQ is greater than PQ। OP + OQ is greater than PQ और क्वेश्चन मार्क लगा है। अब OP सी OP दिस प्लस OQ is greater than PQ। OP और OQ जो है वो PQ से ग्रेटर होगा? यस बिल्कुल होगा। व्हाई? बिकॉज OPQ will be a triangle because OPQ is also become a triangle। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि OPQ भी एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। तो यस बिल्कुल होगा, इसलिए ये क्यों हो गया? आया अब आपको समझ में? आप पूरे ट्रायंगल PQR को छोड़ दीजिए, आप OPQ मान लीजिए, तो इसमें OP और OQ साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है और तभी पॉसिबल है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन में दिया है OQ + OR OQ plus OR is greater than QR, OQ plus OR, this OR is greater than QR। Yes, because OQR is a triangle, because OQR is a triangle। अब मैंने ट्रायंगल कह दिया, तो ट्रायंगल कहने से क्या हुआ? मतलब हम जानते हैं कि ट्रायंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो ये दो साइड किस, ये दोनों कौन सा ट्रायंगल की साइड है? ट्रायंगल OQR की।
ओ क्यू आर में ओ आर और ओ क्यू ये दो साइड का सम थर्ड साइड क्यू आर से ग्रेटर एंड थर्ड पॉइंट ओ आर प्लस ओपी ओ आर प्लस ओपी इज ग्रेटर देन आरपी ओ आर प्लस ओपी इज ग्रेटर देन आरपी यस बिल्कुल होगा बिकॉज अब ये कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे हम बिकॉज ओ पी आर इज ए ट्रायंगल ओ पी आर इज अ ट्रायंगल और ट्रायंगल होने से क्या होता है क्योंकि these two sides are these OR and OP are the two sides of this triangle and their sum will be greater than the third side जरूर है इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 is over now क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आप देखिएगा इट इज आल्सो वेरी सिंपल ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड फेक कॉपी में करने आप नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड It is also a simple question, question number third. See the question number third. M is a median of a triangle ABC. We have given triangle ABC. ABC is a triangle and M is the median. मीडियन मिड साइड होती है तो अपन एक काम करते हैं इस साइड को मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ तब ट्रायंगल सही बनेगा नाउ इट विल बिकम AM is the median of the triangle means BM is equal to NC AM is the median of the triangle ABC ट्रायंगल एबीसी की मीडियन है एम तो अब ये बोल रहा है इज एबी प्लस बीसी प्लस सीए एबी प्लस बीसी प्लस सीए एबी प्लस बीसी प्लस सीए is greater than 2am is greater than 2am आपको इसने बताया है कि इन तीनों साइड का जो सम है वो am के दुगने से ज्यादा होगा then consider sides of triangle ABN and triangle AMC ये तो आपको हिंट दे दिया लेकिन आपको एग्जाम में हिंट नहीं दिया जाएगा ये डेफिनेटली इन तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस CA का जो सम है वो AM के ट्वाइस से ग्रेटर होगा क्यों होगा मैं बताता हूँ C ये हमको प्रूव करना है टू अब सॉल्व वी नो फर्स्ट केस इन ट्रायंगल AMB ABM कह सकते हैं AMB कह सकते हैं AMB ट्रायंगल AMB में the sum of two sides is greater than the third side means AB plus BM AB plus BM is greater than the AM equation first similarly in triangle ACM अभी हमने ABM लिया था AMB ले लो या ABM ले लो ABM अब हम ले रहे हैं ACM इसमें भी the sum of any two side is greater than third side means AC plus
is greater than AC plus MC is greater than AB. Got it? Sorry, AA. This is equation second. Now on adding equation first and second. On adding equation first and second. LHS में LHS प्लस करना, RHS में RHS. C AB plus BM, AB plus BM, LHS में LHS. अब BM के साथ BM के पास हम MC को लिख देते हैं प्लस MC प्लस AC is greater than AM plus AM, AM plus AM. Then AB plus BM plus MC, BM plus MC will become BC plus AC is greater than AM plus AM to AM. Hence proved. Hence proved. Means इसमें क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का सम उसकी मीडियन के ट्वाइस से ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है. Got it? That is the question. The third is over. अब आपको क्वेश्चन नंबर 4th and 5th तरफ कॉपी में कर लेना. 4th, 5th and 6th is also easy. The length of the two sides of triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measure should the length of the third side fall? The length of two sides of triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measure should be length of the third side fall? अब आप मतलब ट्राइंगल की दो साइड आपको दी गई है, थर्ड साइड क्या होना चाहिए? तो आपको मालूम है कि इन दोनों साइड के सम से थर्ड साइड लेस होना चाहिए. तो आप उसकी थर्ड साइड 10, 11, 12, 13 कुछ भी मान सकते हैं. इस तरह बस इसके 3 क्वेश्चंस आप फेयर में कर लीजिए. बाकी आप अपने प्रैक्टिस कीजिए. इसी तरीके के हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल हैं. बाकी हम प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे. और इसके बाद अपना 6.5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप इसके एग्जांपल देखिएगा. पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगाएंगे और करेंगे क्वेश्चन. इट इज अ वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. दिस एक्सरसाइज इज ओवर. आप इसको कंप्लीट समझें. बस कहीं फेल कॉपी में करना. ओके बेटा, थैंक यू.